हमको कल से कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, सलाइन बाहर से मंगाया। सलाइन भी यहाँ पर नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। खाली रिक्शा का भाड़ा लगा और 4 गोले लेके जाओ। क्या यहाँ रहने बस में आए क्या बोल? हाँ आखिर का बताई तो आप लिख के दे दिए, बोले बाहर से मंगा। अभी प्राइवेट में जा रहे हैं हम। उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में और मैं हूँ शहबाज अनवर। सिविल अस्पताल में 4 महीने से दवाएं गायब, गरीब मरीजों को शदीद परेशानी। मालेगांव सिविल अस्पताल में गुज़िश्ता 4 महीने से दवाएं और ज़रूरी मेडिकल सामान दस्तयाब नहीं है। अस्पताल में इलाज के लिए रोज़ाना बड़ी तादाद में गरीब और मजदूर तबके के लोग आते हैं, जो ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ उनका इलाज मुफ्त में हो जाएगा, मगर हकीकत यह है कि यहाँ ना दवाई है ना ही सलाइन दस्तयाब है। मरीज को अस्पताल से सिर्फ पर्ची दी जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदे। ऐसे में गरीब मरीज शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है। कई मरीज ने बताया कि वो पैसों की तंगी के सबब इलाज अधूरा छोड़ने पर मजबूर है, जबकि कुछ मरीज बेहतर इलाज की तलाश में प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन है कि बाज़ गरीब मरीजों को दवाओं के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। मकामी शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरन नोटिस लेते हुए सिविल अस्पताल में दवाओं और दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि गरीब आवाम को इस मुश्किल से निजात मिल सके। ना दवा मिल रहा, कुछ मिल रही। मैं 11 साल से इतनी परेशान है। यही 150 रुपए लगा के तो सफेद गोले ये गोले दे दिए आम लोगों के सारे के। अभी सफेद जरात बढ़े बोली तो बोले बाद में आना ये गोली का। हाँ आखिर का बताई तो आप लिख के दे दिए, बोले बाहर से मंगा। तो यहाँ पर ड्रॉप वगैरह कुछ है नहीं? ये लिखे ना, इसके ऊपर देख लो, सबूत है, देखो ये फाइल सब देख लो मेरी। इसके ऊपर खून की जांच सब लिखे ले, कुछ नहीं है यहाँ पर। खाली रिक्शा का भाड़ा लगा और 4 गोले लेके जाओ। प्राइवेट में पैसे रहते थे, यहाँ क्यों आते थे? पैसे की जरूरत है, कहाँ पैसे नहीं है। 15 साल से हम पैसे लगा लगा के थक गए तो इधर आए। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है? यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना देख रहे, ना हाथ लगा के चेक कर रहे, ना शक्कर, ना कुछ, ना बीपी। अभी कब से बैठे बैठे अभी थक गए यहाँ बैठे। आखिर का बताए मोतिया भी नहीं तो डराम बोले बाहर से ले, बोले ये देखो ये लिखे ले। में लिखा सलाह बाहर से मिला गया। पाँव से अपंग हूँ, 3 रोज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ऊपी का रहने वाला हूँ। ग्लूकोज चढ़ाए उन्होंने, गोली दवा है दिए है, कोई गोली बाहर से लिख के दिए है, बोले बाहर से लाओ, हमारे पास गोली नहीं है। आज 3 महीने से यहाँ पे मेडिसिन नहीं है और बीमारी फैली है गांव में। बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं और बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं। सरकार के ऊपर इस पर तवज्जो देना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका उपाय निकालना चाहिए। यहाँ दवाई उपलब्ध कराओ। दवा गोली मिल नहीं रही भैया। थोड़ा स्टोर से लो, बस खाली लिख के दे देते, जरा सी बस ऐसा देख लेते, छुट्टी बोलती। दवा दे ही नहीं रहे, आखिर की ना गोली ना दवा। बोल के जाओ इधर से स्टोर से लो, बाहर गाँव से रिक्शा का पैसा करके आते बना, वापस जाते बना। 5वां महीना है लेकिन मिल नहीं रही। चेकअप कर रहे और चेकअप करके पावती में कुछ भी नहीं होगा। हे माझ्या बोटाला पण हे झालंय आता, टूप वगैरे भी भेटला नाही। बाहेरून घ्या म्हणे लिहून दे लेखो, मग बाहेरून आता भेटत बी पण नाही ना। गाय गरीबाला भी थोडी सहकार्य करायला पाहिजे ना। तो सरकारी मध्ये येते कशा करता येते, बाहेरून घ्यायसाठी येते का? मग त्याच्यामुळे शुगर भी चेक केली, काही गोळ्या भेटत्या काही नाही भेटते असं। सलाइन बाहर से मंगाए, हमको कल से कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। सलाइन बाहर से मंगाया, एक सलाइन लगा, हमारा बुखार नहीं उतर रहा। अभी हम प्राइवेट में जा रहे डिस्चार्ज लेके। अभी ये लोग दवाई नहीं मिल रही? दवाई नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। सलाइन एक बाहर से लाया वो लगा। अभी सर की दर्द कम नहीं हो रही, चक्कर कम नहीं हो रहा है। अभी प्राइवेट में जा रहे हैं हम। प्रॉब्लम है तुम्हारी बच्ची की? पूरा फेफड़ा गुर्दा पूरा सब खराब हो रहा है, सब सोनोग्राफी सब कुछ बाहर की निकलवा है। बताओ, अरे बोल अब छुट्टी लो, घर जा। बताओ इतनी तकलीफ। कब से एडमिट हुए आप? 5-6 दिन बोले ना सरकारी हॉस्पिटल में आप इसके लिए आए थे कि यहाँ पे आपको सुविधा मिलेंगी? हमारा शॉवर भी नहीं है, 6 साल हो गए हमारे शॉवर का इंतकाल हुए। 5-6 बच्चे कौन देखेंगे? गरीब ही है ना हम। अभी 15 दिन लेके एडमिट थे, अभी फिर आए, फिर वही और घर भेज दे रहे डायरेक्ट। अगर आपको इतने पैसे होते तो आप प्राइवेट में इलाज करते। और अभी
को चंदा लगा के फिर हम दूसरी जगह लेके जाएंगे। क्या तुम जवाब दे रहे तो? अभी कितनी गोली यहाँ पर लाने बोले? ये सर सलाई सब बाहर की लिख लिख के दे रहे हैं। सलाइन भी यहाँ पर नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं। और एक एक गोली इतनी सी दे रहे उसको खिला और डायरेक्ट बोल रहे ले जाओ छुट्टी। आपने कोई तकरार की कि यहाँ पर गोलियाँ क्यों नहीं है? बोले हम तो क्या बोले? बोले कि क्या यहाँ रहने बसने आए हैं क्या बोले? ये जवाब मिला आपको? हाँ, ये जवाब डॉक्टर बोले। मुफ्ती साहब को और दादा भूसे को बोलो जाके, वो लोग क्या मुफ्ती साहब और दादा भूसे को बोलो जाके। यहाँ आने के बाद अगर गाड़ी पार्किंग करो तो गाड़ी भी चोरी चली जा रही है, और कंप्लेन करने जाओ तो वो कंप्लेन भी नहीं अभी ले आपको रहे। यहाँ पर गोली वगैरह क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, बोले स्टॉक में कुछ है ही नहीं यहाँ पे। नहीं बोले हमारे ऊपर थोड़ी है वो। मैं 3000 की मेडिसिन ला चुका हूँ 3 दिन के और अंदर। कल रात में इसकी माँ को उठा के लेके गए, घर पे डाल दिए ले जाके। घर पे ले जाके डाला हूँ 3000 की मेडिसिन डालने के बाद। लोग अभी इलाज करने के लिए यहाँ डाले लाके और उसको भी वापस करके रात में। कोई सुनवाई है नहीं यहाँ पे। तो बताओ अगर आज हमारे पास पैसा ही होता तो क्यों आते हम यहाँ सरकारी में, क्यों अपने बच्चों का इलाज करते? प्राइवेट से नहीं दिखाते क्या? रोज घर जा रहे, रोज आ रहे, रोज 150 रुपया बागे महमूद का भाड़ा लगता है। मतलब 6 दिन से एडमिट करे ले तो यहाँ फर्क नहीं हो रहा। 3 चक्कर खून की जांच हो चुकी है ले और उसको फर्क पड़ नहीं रहा। मतलब क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? डेंगू बता रहा मतलब, और जरासीम बड़े बता रहे थे तो कम ही नहीं हो रहा। 6 दिन से कम नहीं हो रही उसके जरासीम। अरे अभी डेंगू की जांच करने का बोले नहीं, बुखार उसका उतर ही नहीं रहा। बुखार का बोलो तो वो मेडिसिन दे देते, इंजेक्शन लगाते नहीं, और ये मेडिकल बाहर से मंगाते। प्राइवेट में 1000 रुपये रोज का खर्चा बताया। अब हम गरीब इंसान कहाँ से गरीब लाएंगे? आदमी, मैं अकेला जिम्मेदार घर का कहाँ से कमाने लाएंगे? वाला। मैं वाड़ी काम करता भैया, लकड़ी काम भी करता और रात में मल्ली करता। रोज कमाती रोज खाती हूँ 300-400 रुपये। अब 300-400 रुपये का अगर ये मेडिसिन हमको लिख के दे देंगे बाहर से तो घर में बच्चे क्या खाएंगे? तो 6 दिन से हम परेशान हैं। यहाँ बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ रहा। बुखार यहाँ पर आपने जांच कराए? जांच कराए तो बाहर से कराएगा यहीं पर? यहीं से कराए 3 बार। 3 चक्कर हमने खून की रिपोर्ट काटी, फिर भी यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मेडिसिन भी बाहर से लिख के दे रहे, ला के दे रहे। हम यही उम्मीद से आए थे कि प्राइवेट में हमारे बस का काम नहीं तो बच्चे का इलाज कराना। 1000 रुपये रोज का खर्चा बताया। अब 300-400 रुपये मजदूरी हालात में 1000 रुपये रोज का आदमी लाएगा बच्चे। 5 दिन से तो आप ये सोच कर आए कि यहाँ पर हमारा कम में इलाज हो जाएगा, सरकारी सुविधा हमें मिलेंगी, हाँ। मगर यहाँ से भी प्राइवेट गोली मंगाई जा रही है। हाँ, प्राइवेट गोली मंगाई जाए। सलाइना प्राइवेट ला के दो। अभी और 15 दिन रखने का बोल रहे, और 15 दिन से हम यही रहेंगे तो फिर बच्चे क्या खाएंगे? हम अकेले जिम्मेदारी करें क्या कि ये मिलिट्री वाले चिल्लाते हैं, हकाल देते हैं, डंडे बताते। स्टाफ से आपने तकरार की कि यहाँ पर गोली क्यों नहीं है? हाँ तो बोले ऊपर से मतलब हमको ऊपर से ऑर्डर है बोले, सरकार तरफ से नहीं है। सरकार तरफ से ऑर्डर है बोले, यहाँ बोले मेडिसिन नहीं है। सरकार से भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार भी गरीबों के चिट्ठियाँ लिए लिख लिख के दे दे रहे। अब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम लाएंगे कहाँ से? हर जात के लोग, हर चिट्ठी गरीब लिख लोग के दे परेशान रहे है यार। हमारे पास हर खाने को कौम भी के पैसे है, इलाज करने के से हम आए काय के लिए। रहती एक पैसा रहता तो हम यहाँ काय को आते सरकार की दवा खाएंगे, प्राइवेट में करनी थी। क्या अपील करेंगे आप प्रशासक से? प्रशासन से यही अपील करेंगे कि हर गरीबों पर ध्यान दो, और जितने भी बेचारे दूर दूर के लोग आए हुए हैं यहाँ पर उन सब पे ध्यान दो, उनकी मदद करें। सिविल हॉस्पिटल से मेरे को कॉल आया, इससे 4 दिन पहले है ना कुछ लोग रोड पे चंदा मांग रहे थे, बेचारे गरीब मत स्लिप बता रहे थे, चिट्ठी बता रहे थे सिविल, क्योंकि हमको ये मेडिसिन लेना। तो मैं बोला ये शायद ये मेडिसिन आए होगा, वहाँ होगा नहीं इसके लिए, लेकिन कुछ लोग 4 दिन तक कंपलसरी फ़ोन कर रहे कि यहाँ मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं। मैं यहाँ आया देखा तो लोग शिकायत करने लगे, सब चिट्ठी बताने लगे कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं है, बाहर से लाने का बोल। तो मैं जब मालूमात लिया योगेश पाटिल सर को मैं कॉल की, तो उन्होंने बताया कि हाजी साहब ये ऊपर से नहीं है बोले, ऊपर से मेडिसिन नहीं आ रहा। हम भी परेशान हैं, हमने सब जगह लेटर दिए, मंत्री साहब को बोले, आमदार साहब को बोले, लेकिन बोले कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हमको। तो मैंने सोचा कि आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पेशेंट है सिर्फ आ रहे, फॉर्म पढ़ रहे, चले जा रहे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी विनंती और गुजारिश है कि हमारा मालेगांव शहर जो है ना गरीब तबका है, यहाँ के ग्रामीण के भी लोग आते हैं, यहाँ मालेगांव शहर के भी गरीब आवाम है, ग्रामीण से गरीब आवाम आती है। तो इनके लिए मेडिसिन का इंतज़ाम होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। 4 महीने से योगेश पाटिल सर ने बताया कि मार्च से हमारे पास मेडिसिन का कोटा नहीं है। हम गुड़ चिरौली से लाकर बोले उतना जितना चला सके हमने चलाए,
दुनिया से मंगाए, हमने चलाए बोले, तो मेडिसिन यहाँ नहीं है। अब यहाँ जो स्टाफ है, हमारे शहर की आवाम आके स्टाफ से उलझती है, उनको ये पता नहीं है ना कि ये तकलीफ कहाँ से, दिक्कत कहाँ से हो रही है और शहर की आवाम को, तो स्टाफ से उलझ जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी सही रहे, इस पे हर डिपार्टमेंट ने देना चाहिए ध्यान, और ये जल्द से जल्द ये मसले का हल करना चाहिए।